कुर्ता भी मेरा हो गया, मम्मी के यहाँ से निकला है ये कपड़ों में से, और ये भी। और अब मेरे को कौन हेल्प कराएगा? कोई नहीं। ये जो कबाड़ फैला हुआ है ना, ये सब तेरे को ही समेटना है। दिख रहा है ये हम तो चले परदेश, हम परदेसी हो गए। इतने अत्याचार ना करो रे। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मोनिका देसी व्लॉग में आपका वेलकम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, ये हो रहा पसारा पीछे खूब सारा, क्योंकि वो एग्ज़ाम थे सबके, तो ये काफ़ी टाइम से यहीं थी। और भाभी भैया अभी बाहर रहते हैं अभी, क्योंकि एग्ज़ाम की सब तैयारी कर रहे हैं, तो घर पे कोई नहीं था। मम्मी थी और ये सुनीता थी। इसके अलावा तो मम्मी को इतना टाइम मिलता ही नहीं है, क्योंकि जो छोटी वाली सिस्टर सुनीता है उसके दोनों बच्चे हैं, वो मम्मी की देख रेख में रहते हैं। फिर मम्मी गाय वाय का भी संभालती करती है, तो मम्मी को इतना टाइम नहीं मिलता कि सफाई कर ले। पर मैं जैसे ही आई तो मेरी क्लास लग गई, बोला कि तुम सफाई करो। और मैं तो पता नहीं क्यों जहाँ जाती हूँ वहाँ मतलब मेरा तो नंबर लग ही जाता है कि सफाई तो मतलब तुझे ही करनी है। तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि सबसे छोटी वाली सिस्टर के भी छोटा सा बेटा है, तो वो भी नहीं कर सकती। और बीच वाली की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है, उसको डेंगू भी नहीं है पर पता नहीं क्या हो रहा है, जो उसको फ़ीवर हो रहा है कब से ही, तो वो ज़्यादा काम नहीं कर पा रही है, बहुत ज़्यादा वीकनेस आ रही है। तो इसलिए उसको बस सिर्फ छेड़ रही थी कि कर लो, मेरी कोई हेल्प करवा दो, पर कोई नहीं कर रहा था। मैंने कहा कि मैं साल में आऊँ चाहे 10 साल में आऊँ, सब मेरा इंतज़ार करते हैं कि सफाई कौन करेगा कौन नहीं करेगा। संभालो संभालो, अपने अपने बच्चों को संभालो भाई। वाह, क्या क्लीनिंग हुई है। सबका सामान मैंने ठिकाने कर दिया था, क्योंकि जो जो बैग लेके आए थे कपड़ों का वो, और मेरे बच्चे बैग तो ऐसे लेके आते हैं जैसे आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कलेक्टर बनने जा रहे हैं या आईपीएस बनने जा रहे हैं, वैसे बैग भर के तो नानी या दादी के ले आते हैं किताबों से। पर यहाँ आके किताबें खोल के भी नहीं देखते हैं, सिर्फ ऑनलाइन अटेंड करते हैं क्लास। इसके अलावा बैग खोलना नहीं है, कुछ करना नहीं है, बस दिन भर उधम करना है। क्योंकि अभी स्कूल चल रहे हैं, पर ऑनलाइन भी चल रहे हैं ऑफलाइन भी चल रहे हैं, तो ये अभी ऑनलाइन ही अटेंड करता है। अभी स्कूल जाने नहीं लगा है, अब जाएगा स्कूल मेरे यहाँ से जाने के बाद में। तो अभी 2-4 दिन मैं रुकने वाली हूँ, देखती हूँ कब तक रुकती हूँ। बाकी जाना ही है फिर, तो जहाँ से आए हैं वहाँ पे एक बार ससुराल भी जाऊँगी। इसको देखो आप, ये बिल्कुल भी मेरी हेल्प नहीं कर रही, पता नहीं क्या करती रहती है ऐसे। और मेरे से झाड़ू लगवा रही है, मतलब यहाँ आते ही मायके में मेरी क्लास लगा देती है। और जो तो ये कितने टाइम से यहीं की यहीं थी, अभी इतना सारा कचरा मुझे निकालना पड़ रहा है यहाँ पे नीति में इतना सारा कचरा यहाँ हो रहा है। और ये यहीं रहती थी, इतने टाइम से यहीं थी, 2 से 3-4 महीने के 6 महीने से तो यहीं थी, जनवरी से तो ये यहीं थी। पर फिर भी नहीं, मेरा तो साल भर हो गया। देख लो, हद हो गई इसकी। मैं ना मतलब अगर आपको बैग पैकिंग बताऊँ तो आप लोगों के भी होश उड़ जाएंगे कि 1 साल से कर क्या रही थी यहाँ पे। मतलब इसको शर्म नहीं आती यार। मैं आते ही मेरी माइके में क्लास लगा देते हैं, मेरा वेट करते हैं कि आएगी और सफाई करेगी, जैसे मैं सफाई कर्मी हूँ, कोई यहाँ की सफाई कर्मी हूँ। देखो उससे नहीं होती सफाई, ये कुछ भी नहीं करती, सच में इतनी आलसी है। मतलब अभी भी पता नहीं क्या कर रही बैठ के, मतलब हमसे कोई मतलब नहीं है इसको। अभी तो मैं कुछ काम कर रही हूँ अर्जेंट। अच्छा, अर्जेंट काम है, मतलब हमारे पास कोई अर्जेंट काम ही नहीं है, हम तो फालतू है। और मकान भी बहुत बड़ा है, तो मैंने सब जगह क्या हुआ, जाले वाले थे या सफाई थी जो भी कर रही थी मैंने कहा कि एक बार की कर देती हूँ, मुझसे जितनी होती है उतनी, बाकी फिर करते रहेंगे अपने अपने। नहीं तो यूँ रहता है ना कि एक बार का तो हो जाता है, ऊपर ऊपर का जो मोटा मोटा था जो तो मैंने कर दिया था, मेरे से जितना हो सका उतना। किचन में भी मेरे से जितना हो सका मैंने वो किया था। और ये बैठी है, या तो बच्चे को लेके बैठ जाती है या फिर उसको खिलाने लग जाती है। मैं चाहे कुछ भी करूं या ना करूं पर बोलती मेरी तो तबीयत ख़राब नहीं है। और सच में इसकी वैसे तबीयत ख़राब नहीं है, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मतलब इसको एग्ज़ाम से पहले तक भी ड्रिप चढ़ रही थी, एक मतलब 10-15 दिन हो गए इसको ड्रिप चढ़ते हुए। इसकी जब से इसको कोरोना हुआ था तो तब से क्या हुआ कि इसका मतलब बॉडी है बहुत वीक हो गई, और मतलब थोड़ा सा काम करती है तो सांस फूलना शुरू हो जाती है और बहुत घबरा सी जाती है और चक्कर भी आते हैं, इसको खाना भी नहीं भाता है। और फिर अभी 10-15 दिन से भी पता नहीं क्या हो रहा है इसको, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ना तो डेंगू है ना कुछ भी नहीं है, मतलब मलेरिया डेंगू कुछ भी नहीं है, बस फीवर आता है, उल्टी वगैरह होती है, पता नहीं क्यों। बॉडी तो दिखती है इसकी हट्टी कट्टी।
अब पोछे लगा रही है ये, इसको मतलब अब जाके शर्म आई है कि बहन इतना काम कर रही है और अब मैं पोछे लगा दूँ। अब पोछे लगा रही है, ये देख लो, काम करती हूँ। 9:30 होने वाली है और अब जाके अब थोड़ा सा अब इसको लगा कि काम करना चाहिए, इसलिए काम कर रही है। नहीं नहीं, मेरे को नहाने जाना है इसलिए काम। देख लो, इसको नहाने जाना है इसलिए काम कर रही है। देखो मतलब अपने आप में खुद गर्ज लोग यहाँ बैठे हैं। हे भगवान, सुनता कहीं हो ये थारो, कहीं हो हमारे होगा जो मंजूर है खुदा होगा। ये हमारी भाई धन्य हो। देवड़ी कितने जा रही है? कल अर्ली इन द मॉर्निंग।